हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ट्रिपल आईटी लखनऊ में एमबीए कैसा है, एक कंप्लीट रिव्यू जो है डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रिपल आईटी लखनऊ में जो एमबीए अवेलेबल है, केवल एक स्पेशलाइजेशन है इसमें। ये है डिजिटल बिजनेस, सिंगल स्पेशलाइजेशन। फीस इसकी क्या है? तो 75,000 पर सेमेस्टर जो है फीस है। तो टोटल जो है 2 ईयर की फीस आपकी ये हो जाएगी 3 लाख रुपीज़। अब इसका आरओआई कैसा है? तो आरओआई जानने के लिए फीस तो आपने देख लिया है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लेसमेंट। आपको जानना है कि प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा है। तो कल ही वहाँ के एक बच्चे से मेरी बात हुई है, जो भी उन्होंने इसका रिव्यू बताया है सेम टू सेम जो है आपको सब कुछ हम बताते हैं। देखिए, प्लेसमेंट ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। प्लेसमेंट में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई भी प्लेसमेंट नहीं है। कुछ कंपनियां आती भी हैं तो एडटेक और सेल्स वाली आती हैं। कॉलेज की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं किया जाता प्लेसमेंट के लिए। जो भी आप ट्रिपल आईटी का ब्रांड नेम देख रहे हैं, आप अभी कल ही एक हमने वीडियो बनाई थी बीएचयू। तो बीएचयू जो ब्रांड नेम है उसके पीछे की क्या कहानी है, कल हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक शेयर किया, उसको आप देख सकते हैं। सेम यही हाल ट्रिपल आईटी का है। ट्रिपल आईटी लखनऊ जो आप ब्रांड नेम आप देख रहे हैं, इस ब्रांड नेम की वजह से आप वहाँ जाना चाहते हैं। ये ब्रांड नेम बना हुआ है बीटेक की वजह से। ठीक है ना? जो भी प्लेसमेंट है, जो भी अच्छा प्लेसमेंट है, वो सब बीटेक की वजह से ही है। एंड एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, मैक्सिमम बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं कि किसी भी कॉलेज का रिव्यू देखने के लिए आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं और स्टार्टिंग में ही एआई जनरेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, या कुछ 2-3 वेबसाइट है, ठीक है, उस पर पूरा बेसिक उनका एवरेज हाईएस्ट पैकेज लिखा होता है। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बहुत जगह आपको दिख जाएगा कि डीयू में एमबीए अवेलेबल है। ऐसे एक वेबसाइट है कैरियर 247 करके, उनकी जब आप वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सीयूटी पीजी के थ्रू जो है डीयू में भी एडमिशन होता है एमबीए में। तो ये सब जो है, ये जो फर्जी वेबसाइट है, इससे आप दूर रहिए। ठीक है, 2 साल का कोर्स है, लास्ट डिग्री है आपकी। तो एक बार अच्छे से रिसर्च करके कहीं पे भी आप एडमिशन लीजिए, ठीक है ना? तो ये जो भी आप ट्रिपल आईटी लखनऊ का ब्रांड नेम देख रहे हैं, ये बीटेक की वजह से बना हुआ है। सेम यही हाल आईटी लखनऊ का है। आईटी लखनऊ का भी जो एमबीए है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये भी बहुत खराब है। ठीक है, इसका भी जो ब्रांड नेम बना हुआ है, ये बीटेक की वजह से बना हुआ है। ट्रिपल आईटी और आईईटी बीटेक के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? मोर देन 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ का पैकेज जाता है। लेकिन बीटेक का एमबीए किसी काम का नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो भी आप ब्रांड नेम देख रहे हैं, ये बीटेक की वजह से बना हुआ है। अगर आपको ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट आपको लेना है, आप ले सकते हैं, कुछ कांटेक्ट हैं आपके, तभी आप यहाँ से एमबीए करिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बच्चे ने बताई है, सेम टू सेम हम वही आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, कोई भी एक्सपोजर नहीं है। प्लेसमेंट के लिए अगर कॉलेज अपने तरफ से एफर्ट नहीं करते हैं, तो बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एलुमनाई नेटवर्क होता है। ठीक है ना? उनके कॉन्टेक्ट से कुछ बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन जो ट्रिपल आईटी लखनऊ है, इसमें जो एमबीए का कोर्स है डिजिटल बिजनेस, इसको स्टार्ट हुए अभी केवल 3 साल हुए हैं। इस वजह से एलुमनाई नेटवर्क भी नहीं बन पाया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क भी आपका काम नहीं करने वाला है। दूसरी चीज़, आप अगर थोड़ा सा डिटेल में सर्च करेंगे तो आप कहीं पे देखेंगे, हो सकता है ट्रिपल आईटी लखनऊ की वेबसाइट पे ही आप देख लें, कि एक बच्चे का प्लेसमेंट लगा था 48 लाख के पैकेज पे। तो ये जो बच्चा था जिसका प्लेसमेंट हुआ था, इनके पास दो जो है पीजी की डिग्री थी और बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस था। ठीक है ना? इस वजह से 48 लाख का पैकेज लग गया था। आप जो भी कॉलेज देख रहे हैं जिसमें बहुत अधिक हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ है, ठीक है, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं अपना दिखाते हैं कि 40 लाख का पैकेज है, 22 लाख का पैकेज है। ये उन्हीं का लगता है ना हाईएस्ट पैकेज, जिनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना? ग्रेजुएशन के बाद जो है उन्होंने कहीं जॉब कर रखी है, 1 से 2 उनके पास पीजी डिग्री है। इसके बाद वो एमबीए जो है और पैकेज को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, तो उन्हीं का पैकेज इतना जाता है। तो ये जो 48 लाख का पैकेज लगा था एक बच्चे का, इसी वजह से लगा था। और इसी की वजह से एवरेज प्लेसमेंट भी आपको अच्छा वहाँ पे दिख रहा होगा।
ठीक है ना। नेक्स्ट कॉर्पोरेट टॉक तो होता है, फैकल्टी भी अच्छी है, कुछ फैकल्टी जो है आईएम से पढ़ी हुई है, कोई एक फैकल्टी है वो शायद एसेंचर में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो फैकल्टी अच्छी है, लेकिन प्लेसमेंट जो है कोई नहीं दिला पाता। नेक्स्ट इंटर्नशिप के लिए भी आपको सेल्फ ट्राई करना होगा। क्लासेस की बात की जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर तक तो क्लासेस अच्छी चलती हैं। सेकेंड सेमेस्टर से ना ही टीचर सीरियस लेते हैं, ना ही बच्चे इसको सीरियस लेते हैं। नेक्स्ट अगर हॉस्टल की बात की जाए तो गर्ल्स हॉस्टल जो है, एक रूम में 3 लड़कियां हैं, 3 सीटर रूम है, सिंगल सीटर रूम आपको अवेलेबल नहीं होता है। तो ये पूरा जो है डिटेल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, आप अगर केवल डिग्री के लिए एमबीए कर रहे हैं या ऑफ द कैंपस आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, तभी आप ट्रिपल आईटी लखनऊ से एमबीए करिएगा। ठीक है ना। इसीलिए हमने जो है इस बार एक काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किया है कि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बैकअप में एसएससी बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट से नहीं मतलब है। उनको चाहिए कि सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से वो एमबीए कर लें, केवल डिग्री चाहिए उनको। तो सबकी जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी को एमबीए कॉरपोरेट में ही रहना है इसलिए वो कर रहा है, तो कहीं गलत जगह आप ना पहुंच जाएं। इसीलिए हमने इस बार का काउंसलिंग प्रोसेस अलग से स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली आप अपना नाम, आपके मार्क्स कितने आए हैं और आपकी कैटेगरी क्या है, ये सिंपली जो है आप, जो अभी कॉन्सेप्ट का व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप डिटेल भेज दीजिए। इस फॉर्मेट में नेम, मार्क्स, कैटेगरी। आपको एक टाइम अलॉट कर दिया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर टाइम कॉल कर सकते हैं। फिर जो भी क्वेरी होगी आप पूछ लीजिएगा। सपोज कीजिए किसी बच्चे का मार्क्स 130, ठीक है। अब आपको प्लेसमेंट वाले कॉलेज चाहिए या सीयूटी में जो बहुत अच्छे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो टेस्ट में तो हो नहीं पाएगा। तो जब आपको ऐसे पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा ना, तो फिर आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, डिग्री के लिए आप कर रहे हैं। जब आप ये सारी चीज़ें बताएंगे तो फिर आपको राइट गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन और है, ट्रिपल आईटी लखनऊ, हमने स्टार्टिंग में ही आपसे कह दिया कि अगर केवल डिग्री के लिए आप कर रहे हैं देन आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। ठीक है ना। सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये लोग रिलीज कर देते हैं। ठीक है, आपके मेल पे भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो है इसको अप्लाई करें। जैसे आप देखेंगे अभी बीएचयू का नहीं आया है, टिस्का भी 12th मई से आने वाला है, डीएवी का भी आया ही नहीं है, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी आया ही नहीं है। तो इन्होंने जो इस बार का प्रोसेस लगाया है, सीयूटी में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 110 मार्क्स एंड अबव है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर अदर कैटेगरी 80 मार्क्स अबव है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर क्या था कि टोटल इसमें 52 सीट है। लास्ट ईयर 600 बच्चे थे, 600 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके फाइनली उन्होंने 52 सीट पे एडमिशन लिया था। तो इस बार भी अगर सपोज कि आप बॉर्डर पे हैं तो एडमिशन आपका चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपका होने वाला है। और एक चीज़ फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, केवल अगर आपको डिग्री लेना हो तभी आप अप्लाई करिएगा। ठीक है ना, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन फीस भी आपकी वेस्ट हो जाएगी, एंड जो 2 साल का टाइम है, वैल्यूएबल टाइम, ये भी आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो डिटेल में हमने अभी बीएचयू का बताया है, ट्रिपल आईटी लखनऊ का हमने बता दिया। ठीक है, अब एक वीडियो जो है आईटी लखनऊ पे आ जाएगी। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी पीडीएफ जो है इंफॉर्मेशन हम लोग यूट्यूब पे नहीं अपडेट करते। ठीक है, टेलीग्राम पे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है ना। तो टेलीग्राम, यूट्यूब, ठीक है। एंड कोई भी क्वेरी हो तो जो 94 वाला नंबर है आप इस पे पूछ लिया करिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ जाते हैं तो कभी कभी आपको रिप्लाई नहीं भी मिल पाएगा। तो आप उसको जो है, जब तक आपका क्वेरी रिजॉल्व ना हो जाए, आप अपने कमेंट को, मैसेज को जो है हाईलाइट करते रहिए। ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जो हैं रिजॉल्व हो जाएंगी आपकी। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।